बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की, जिनका कहना है कि हमारी हुकूमत और अवाम तब्दीली के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। वजीर आजम इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा, माफिया पुराना निज़ाम बचाने में लगा है, वही मुआशरा तरक्की करता है जहाँ कानून की हुक्मरानी हो। मुश्किल वक्त से निकल आए, अब आगे खुशहाली होगी। पाकिस्तान में मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। जो स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान में, ये मैं आप सबको बता दूं कि बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है पाकिस्तान में। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। ये असल में स्ट्रगल है रूल ऑफ लॉ की। माशरा सिर्फ वो आगे जाता है जिधर कानून की बालादस्ती यानी कि कानून की हुक्मरानी हो। शुरू में हम आए तो बड़े हालात ऐसे थे कि हम लोगों को ये नहीं बता सकते थे कि हमारे रिजर्व्स का क्या हालात हैं, क्योंकि अगर वो लोगों को पता चल जाते, हमें डर था हमारे रुपए के ऊपर रन हो जाना था। मैं ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट, शेख मोहम्मद का, इनका ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बड़े मुश्किल वक्त पे इन्होंने हमें सपोर्ट किया। क्रिटिकल टाइम पे अगर हमारे पास पैसे ये रिजर्व्स में ना हमारी मदद करते तो हम डिफ़ॉल्ट कर गए थे। जब से मेरी गवर्नमेंट आई है, मेरी पूरी कोशिश थी हम कैसे इनको अपने मुल्क के लिए वो जो इतना बड़ा जो पोटेंशियल है वो कैसे उसका पूरा कर सकें। ये बहुत बड़ा अहसास है हमारा, और हमारी इकॉनमी ऊपर जाना शुरू हो गई। तो आज बड़े जो साइंस हैं हमारी इकॉनमी के, वो बड़े खुशाइन हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से OIC के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने मक्कतुल मुकर्रमा में उम्रे की सादत हासिल की। वज़ीर आज़म के लिए बैतुल्लाह का दरवाज़ा भी खुसूसी तौर पर खोला गया। बैतुल्लाह में वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ियारत खास कराई गई। सऊदी अरब ने पाक भारत ताल्लुकात बेहतर बनाने में किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि अफ़गान अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वज़ीर आज़म के दौरे से सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नई राहें खुलेंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना वायरस की। तो कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क की लॉकडाउन जारी है। सिंध, पंजाब, KP और बलूचिस्तान में तमाम कारोबार, मार्केटें, ट्रांसपोर्ट और तफरीही मकामात बंद हैं। कराची में कोरोना SOPs की कई मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ देखी गई। लाहौर में फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च किया। इंतजामिया ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ और जुर्माने भी किए। सिंध में लॉकडाउन के पहले रोज तमाम मामूलाती जिंदगी मुअत्तल रहे। कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर पाबंदी के बावजूद सड़कों पर वैन्स और चिंची रिक्शे रवा दवा नजर आए। SOPs का भी ख्याल नहीं रखा गया। उधर हैदराबाद में भी बाजार बंद रहे। पुलिस ने सड़कों पर गश्त किया। पंजाब में लॉकडाउन के दूसरे रोज तमाम कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रही। सड़कों पर ट्रैफिक भी मामूल से कम नजर आया। लाहौर में फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्तों ने फ्लैग मार्च किया। लाहौर में कई इलाकों में दुकानदारों ने लॉकडाउन की पाबंदी को हवा में उड़ा दिया। पेशावर में अंदरूनी शहर में कुछ बाजार खुले रहे। SOPs की खिलाफ वर्जी पर एक स्विमिंग पूल भी सील किया गया। उधर बाजोड़ में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोयटा में जिले इंतजामिया ने बाजार जाने वाले रास्तों को नाके लगाकर बंद कर दिया। कोयटा में ताजिरों ने कारोबार बंद न करने का ऐलान कर रखा है। कोयटा के ताजरों का वज़ीर आला हाउस के सामने कल धरना देने का ऐलान। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान के ओहदेदार रहीम काकड़ ने कहा है कि एहतजाज में रुकावट डालने की कोशिश की तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। जब तक कारोबार की इजाज़त नहीं मिलती धरना जारी रहेगा। रहीम काकड़ ने मुतालबा किया कि 3 दिन के लिए मुकम्मल कारोबार की इजाज़त दी जाए। मजीद कहा कि ताजरों को बिला सूद कर्जों और बिलों में रियायत का कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आखिरी अशरे में कारोबार बंद करना मुआशी कत्ल है। माह रमज़ान मुबारक के दौरान ताजर तंजीमों को इतिमाद में लिए बगैर हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला किया, जिस पर ताजरों ने रजाकाराना तौर पर जुमेरात और जुमे को लॉकडाउन किया, जिसके बाद हुकूमत ने 8 से 16 मई तक सूबे में मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जिसे मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने मुस्तरद करने का ऐलान किया था। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान ने हुकूमत आलिया गैर कानूनी इक़दाम, ताजरों पर तशद्दुद और उन्हें गिरफ्तार करने के खिलाफ आज कोयटा शहर में भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया है। मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान से ताजरों से भरपूर अपील करती है कि वो आज
होने वाले एहतजाज में भरपूर शिरकत करे। कोई ठब्बर के ताजर आज 10 मई बरोज़े पीर को सुबह 10 बजे मनान चौक पर इकट्ठे होंगे, जिसके बाद रैली की सूरत में प्यास अंबल चौक पहुंचकर वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे और ये धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक वज़ीर आला हमें चांद रात तक कारोबार करने की इजाज़त नहीं देंगे। NCOC के खुसूसी इजलास में SOP से खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश किया गया। सूबों को अमल दरामद के लिए जामे पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि NCOC ने किसी सूबे को वैक्सीन खरीदने से नहीं रोका। NCOC का SOPs की खिलाफवर्जी पर इजहार तशवीश के लिए जामे पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ। बैनुल सूबाई और इंट्रासिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। इजलास में बताया गया कि तिजारती मराकज़ और सयाहती मुकामात को बंद रखा जाएगा। सयाहती मुकामात पर जाने वाले सयाहों को वापस भेज दिया जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी ने बताया कि NCOC ने किसी सूबे को वैक्सीन खरीदने से नहीं रोका। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।